हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाल में डूब कविता जो है इसी से संबंधित हम लोग 70+ MCQ यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज अभ्यास करने वाले हैं। जो OSSC या LTR RST या ओ स्टेट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में टॉपिक लगा हुआ है, तो ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को देखिए। और जितनी भी मैंने अभी तक इससे संबंधित जितने भी टॉपिक का मैंने यूट्यूब पर वीडियो फॉर्म में उपलब्ध कराया है, सारे का सारे MCQ PDF फॉर्म में उपलब्ध है, व्हाट्सएप में मिलेगा, जो कि पेड PDF होंगे। और कम से कम मैंने अभी तक लगभग गद्य भाग और पद्य भाग ये कंप्लीट है। लगभग मैं बोल सकता हूँ कि गद्य तक कंप्लीट है। आपको 35+ आपको MCQ तैयार हो चुका है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये PDF आपको बहुत बेहतरीन सिलेक्शन दिलाने के लिए रहेगा, क्योंकि ऐसे सब प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है ताकि आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़े। और सारे के सारे व्हाट्सएप मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर PDF परचेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए कि किस टॉपिक से कितना MCQ रहेगा, वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है, अकाल में डूब कविता किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी की है। प्रश्न संख्या 2, अकाल में डूब कब प्रकाशित हुआ था? 1988 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, पक्षी पेड़ों को छोड़कर क्यों चले गए? सूखा पड़ने से। प्रश्न संख्या 4, अकाल में डूब कविता की त्रासदी का वर्णन है। क्या हो जाएगा? अकाल का। प्रश्न संख्या 5, बेटे ने पिता को जब खबर दी कि डूब बची है तो पिता के मन में कैसा भाव आया? तो अभी बहुत कुछ बचा है, अभी बहुत कुछ है। प्रश्न संख्या 6, कवि क्या देखकर उसकी खबर पिताजी को देने लौट आए थे? दूब की हरी पत्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को अकाल में दूब कहाँ दिखाई पड़ी थी? तो सूखी नाली में। कवि को दूब की हरी पत्ती कहाँ दिख जाती है? शीशों के टुकड़ों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ सिंह की कविता जो है अकाल में डूब के आधार में बताइए कि भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए थे? बिलों को छोड़कर चींटी और चींटियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अकाल में डूब कविता में डूब की खोज कौन करता है? तो कौन करता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा, स्वयं कवि हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, टिक नहीं किया हुआ, लेकिन PDF में टिक कर लीजिए, मैंने कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखे के कारण देहरी और चौखट किसे छोड़कर चले गए थे? तो घर। ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ऐसा अकाल डैश मैं डूब तक झुलस जाए बस्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, डूब की तलाश में कवि किसमें झांके? तो कुआं में झांके। सूखी नली कहाँ थी? तो कुएं के पास थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच क्या दिखी? एक हरी पत्ती दिखी। नेक्स्ट है, दूब बचने की खबर सुनकर अंधेरे में भी किसका चेहरा दमक उठता है? तो पिता का। नेक्स्ट है, कवि को डूब कब दिखाई देता है? कुएं को लांघते समय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलों को छोड़कर कौन चले गए थे? चींटियां। कौन एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे? मवेशी। डूब की तलाश कौन निकल पड़े? कवि।
पेड़ों को छोड़कर कौन चले गए थे? पक्षी। चींटे चींटियां किसे छोड़कर चले गए थे? बिल्लों को। कौन कहता है कि ऐसा काल कभी नहीं देखा? पिता, किन्हें? कवि के पिता। बस्ती में क्या झुलस गए थे? दूब। नेक्स्ट है दूब मगर मरती नहीं, ये पंक्ति कौन कहते हैं? पिता कहते हैं। दूब की तलाश में कभी कहाँ झांकता है? कुआं में। कभी दूब की तलाश में कहाँ छान डालते हैं? गली चौराहे। कभी को क्या क्या मिलता है? मुंह बाएं घड़े और बाल्टियां, लोटे, परात। सारी बस्ती छानकर कभी कैसे लौटते हैं? निराश। नेक्स्ट है कभी को दूब कहाँ दिखाई देता है? कुएं के पास, सूखी नाली। नेक्स्ट है ऐसा अकाल की बस्ती दूब तक झुलस गए, कौन कहते हैं? पिता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन कौन से खबर से पिता का चेहरा दमक उठा था? दूब के होने के खबर। अंत में कौन गहरे विचारों में खो जाते हैं? पिता। खाली स्थान को भरिए। झांकता हूं घरों में, लोगों की आंखों में, डैश में। क्या हो जाएगा? कटोरियों, कटोरियों। नेक्स्ट है लौटता हूं निराश, लांघता हूं कुएं के पास, डैश, सूखी नाली। नेक्स्ट है किसके टुकड़ों के बीच दूब की हरी पत्ती दिखाई देती है? शीशे। कभी किसको पहचानते हैं? कभी दूब को पहचानते हैं। दूब के मिलने की खबर किसको देते हैं? कभी अपने पिताजी को देते हैं। दूब की खबर पाकर पिता का चेहरा कैसा उठता है? दमक उठता है। पिता किस किस में खो जाते हैं? गहरे विचारों में खो जाते हैं। दूब की तलाश में कभी क्या छान डालते हैं? गली चौराहे। कभी को क्या क्या मिलता है? चप्पलें, जूते, घड़े, बाल्टी, लोटे, परात, कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है अभी बहुत कुछ है मगर बची है दूब, किन्होंने कहा? पिता। कभी कहाँ झांक कर देखते हैं? कुओं में। अंत में कभी को दूब कहाँ दिखाई देती है? तो बिखरे शीशे के टुकड़े में। बिखरे शीशे से टुकड़े में। किसकी तलाश जारी है? दूब की। कभी अंत में कैसे लौटते हैं? निराश होकर लौट जाते हैं। क्या कभी मरती नहीं है? दूब नहीं मरती है। ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, यह किसका कथन है? कवि के पिता का। कविता में दूब किसका प्रतीक है? आशा का प्रतीक है। कभी कहाँ कहाँ दूब के संधान में जाते हैं? कुआं, प्रतिप्राट, गली चौराहा, सभी जगह जाते हैं। अकाल में दूब कविता का केंद्रीय भाव क्या है? हताशा के बीच इच्छा के व्यक्ति। दूब का संधान मिलने पर किसका चेहरा दमक उठता है? तो कवि के पिताजी का। अकाल में हताशा के बीच कौन प्रतीक बन सकता है? दूब। अकाल के समय एक सूखी नली के पास क्या मिली थी? एक हरी पत्ती वाली दूब। अकाल में कौन नहीं मरता है? दूब। अकाल को लेकर केदारनाथ सिंह की कौन सी कविता है? तो अकाल में सारस, अकाल में दूब, दोनों हो जाएंगे यहां पर। इनमें से कौन सी कृति केदारनाथ सिंह की नहीं है? तो अकाल में वर्षा। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1911। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि हैं? प्रगतिवाद। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? हास में, माधुरी, नया साहित्य, उपयुक्त से भी हो जाएंगे। केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1986 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल को किस उपनाम से सुशोभित किया जाता है? छायोदोत्तर, काल का पंथ। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कमासीन गांव,
बांदा इन उत्तर प्रदेश। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचना के रचनाकार का नाम लिखिए, तो क्या हुआ? केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी प्रगतिकालीन कविता है? तो बसंती हवा। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह है युग की गंगा, 1947 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद के प्रतिष्ठित कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन कब हुआ था? 2000 ईस्वी। आज का अंतिम प्रश्न ये है, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अपूर्व। तो ये था अकाल में डूब, जितने भी संबंधित प्रश्न बने थे मैंने आपको देने की कोशिश किया हूँ। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो भाग 2 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसी जब चैप्टर पढ़िएगा, जब कविता पढ़िएगा, उसी कविता का एमसीक्यू लगाइएगा तो आपको कहीं छूटने का चांस नहीं बनेगा। जो लोग OSSC या LTR का तैयारी कर रहे हैं, LTR का तैयारी कर रहे हैं, और जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हैं, किसी भी टॉपिक का एमसीक्यू चाहिए, या जो मेरे पास अभी तक मैंने यूट्यूब में उपलब्ध कराया है उससे ज़्यादा ही मेरे पास कंटेंट हो गया है, तो गद अब पद आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।